डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस संपन्न। विजय वर्णवाल जिला रिपोर्टर कोडरमा। 23 तारीख को 3 बजे पंजाबी धर्मशाला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इसकी अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष अनूप जोशी ने की। मंच संचालन नगर भरत पांडे नगर मंत्री ने किया। बैठक में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर अपनी बातों को रखा और बताया कि डॉक्टर मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मंत्री रहते हुए हर समय गलत का विरोध किया और मंत्री पद से त्यागपत्र देकर जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के लिए सच्चाई के लिए हर समय लड़ा और प्रताड़ित होते हुए भी देश के लिए लड़ते हुए देश के लिए बलिदान देने का काम किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही नारा लगाया था, एक देश से दो संविधान नहीं चलेंगे। कांग्रेस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नगर अध्यक्ष सुधीर सेठ, भरत पांडे, नगर मंत्री अर्जुन सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष रामनाथ सिंह, विनोद भदानी, चंद्रशेखर जोशी, सियाराम सिंह, अंकित गुप्ता, सुभाष मोदी, प्रभु मिस्त्री, विजय वर्णवाल, निरंजन कसेरा आदि लोग उपस्थित हुए और कार्यक्रम को सफल बनाया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारी संसद के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि पे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग श्रद्धा सुमन से मनाते हैं। इस कार्यक्रम की व्यवस्था कराने वाले मंडल सेठ जी, बड़े भाई रामनाथ सिंह जी, दिनेश्वर जी, सुभाष जी, नारायण मोदी जी, चंद्रशेखर जोशी जी, राजेश वर्मा जी, भरत जी, रामबाल चौबे जी, विनोद जी, निरंजन जी और सभी भाई। भारतीय जनता पार्टी सभी ने बताया 6 कार्यक्रम हमारा फिक्स कार्यक्रम है। इस कार्यक्रमों को तो हमको याद रखनी चाहिए। जब हम कहीं भी कुछ बातें होती है तो हम बोलते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, कितने सालों से पार्टी में, आपसे पुराने हम पार्टी में। लेकिन जब उसकी जिसने संस्थापना की उसकी पुण्यतिथि और जब शताब्दी में आप नहीं आ सकते हैं तो आप कितने अपने मनोबल से बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का डिवोटी कार्यकर्ता हूँ और बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। आपको तो बिना सूचना के डेट याद रखनी चाहिए। जिस पार्टी का आप दम भरते हैं, जिसके पीछे आप बोलते हैं कि ये पार्टी देशभक्त राष्ट्रभक्त पार्टी है और मैं उसका सदस्य हूँ, तो वहां आपको निमंत्रण कार्ड की जरूरत है। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने मन में भी बैठाइए और जहाँ चर्चा हो वहां भी बोलिए। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि थी, क्या आपने उनको श्रद्धांजलि सुमन किया? आप तो बहुत पुराने आदमी है भारतीय जनता कार्यक्रमों में। ये ऐसे कार्यक्रम, बाकी कार्यक्रमों में आप आते हैं नहीं आते, बिजी हैं, चलता है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में बहुत बड़ा काम हो जाए तभी हम ना आए तो बात लगती। लेकिन उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के लिए जिए और देश के लिए हम बहुत वक्ताओं ने बताया उनकी पूरी जिंदगी के बारे में ही। इनके पिता सुतोष मुखर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के चांसलर थे और स्वाभाविक की बात है, ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसी यूनिवर्सिटी के 33 वर्ष की उम्र में भी चांसलर बने। सोचिए कितने तेज मेधावी छात्र थे और चांसलर बने। और जब अंग्रेज शासन चलाते थे उस समय भी यही शासन पद्धति अंग्रेज की बनाई हुई है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा अंग्रेजों की बनाई हुई है। वो जो विधानसभा बनाते थे राज्य बनाने के लिए 5 राज्य से देश चला रहे थे, तो बंगाल राज्यसभा में ये बंगाल के मुख्यमंत्री। अगर इनको आराम से जीना होगा तो बंगाल की सरकार में मुख्यमंत्री थे, आराम से जीते। देश आजाद हुआ तो उस आजादी में भारत उद्योग मंत्री बने, सभ्यता वाणिज्य मंत्री बने। आज सिंधी कारखाना होगा, बताया ढिलाई होगा, तो इनकी सोच कितनी बड़ी थी। लेकिन जब इनको लगा कि लियाकत समझौता करके जो आज हम वक्फ बोर्ड कह रहे हैं, इसका जब तो वहीं से आया। लियाकत समझौता करके जब नेहरू जी ने जिन्ना के साथ किया कि जो मुस्लिम यहाँ से जा रहे हैं वो इस जाति जमीन पे भी हकदार होता रहेगा, तो इन्होंने कहा कि हम तो इस बातों को मान लेंगे, लेकिन इन बातों को पाकिस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो समझौता करेगा और तोड़ेगा। आप यहाँ उनकी जमीन उनको दे दीजिएगा और मालिक बन जाएंगे, लेकिन वहां पर वो हिंदुओं को जमीन नहीं मिली। विरोधाभास यहीं से शुरू हुआ और उन्होंने नेहरू जी से अलग होकर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर के केजरीवाल जी के पास, नेहरू जी के पास गए और बोले देश गलत राह पे जा रहा है और ये देश बर्बाद हो जाएगा, जिसको आजाद कराने के लिए कितने लोगों ने मिला। तब
5 लोगों को दिया था, अटल जी थे, नाना देशमुख थे, अडवाणी जी थे, 5 लोगों को दिया था, देश में संगठन खड़ा था और पूरे देश में संगठन खड़ा हुआ। पहली बार हम 3 सीट पर जीते और 303 पर भी जीते, केवल राष्ट्रभक्त और देश की प्रेरणा से। इनको कोई जरूरत नहीं था कश्मीर के लिए बलिदान देने का, जब 370 देश के संविधान में लागू किया नहीं हुई है, इन्होंने प्रबल विरोध किया, तो इनको बलिदान देने की जरूरत नहीं, ये जानते थे मैं कश्मीर जा रहा हूँ, मेरी हत्या हो जाएगी। लेकिन अगर मैं मरता हूँ, देश जलता है, तो मेरा मरना पसंद है। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने जब 7 साल थे अपने पिता के साथ काशी में बहुत बड़ी बैठक हुई कि भाई 1.25 लाख हिंदुओं को पर डे औरंगजेब मुसलमान बनाता है, वो नाश्ता करता है, तो हिंदू तो कौम ही खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए बैठक हुई। उस बैठक में कोई निष्कर्ष निकला कि इसके लिए हिंदू को जगाने के लिए कोई एक आदमी बलिदान दे लाल किला के सामने, तो देश के हिंदू जगेंगे। तो बलिदान देने के लिए किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। तो गुरु गोविंद सिंह 7 वर्ष के थे, अपने पिता ने एक बार उनसे पूछे क्या डिसीजन निकला? बोला बलिदान देने का हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा। बोला जब आप पिता होकर नहीं दे पा रहे, दूसरे से क्यों करते हैं? बेटे की बात उनको लगी, उन्होंने अनाउंस किया मैं इतने तारीख को वहां पर जो शीशगंज गुरुद्वारा बोलते हैं नहीं लेना। उन्होंने अपना सर खुद कलम किया मुगल समाज के खिलाफ। तो इन्होंने हमारे जो इनके माता पिता थे धर्म परायण थे, घर से इनको धर्म और सनातन की संस्कार मिली थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि बलिदान देना है, दूसरे से बलिदान मांगा नहीं जा सकता, अपने दिया जा सकता है।